मिर्जा पैगंबर के 3 पिल्लों की बात सुनिए पहले। भाई मस्जिद वहाबियों की है और मैं बरेलवी हूँ। क्या मैं यहाँ नमाज पढ़ सकता हूँ? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, यहाँ कौन वहाबी और कौन बरेलवी। आप भी मुसलमान हैं हमारे नजदीक, और हम सब मुसलमान ही हैं। हमारा कलमा भी एक है, हमारे नबी भी एक, हमारी किताब भी एक है। जब ये सारी चीजें एक हैं तो क्या बरेलवी क्या देवबंदी। अगर कलमा नमाज कुरान सब एक होने से सब एक हो जाएंगे तो फिर इंजीनियर मिर्जा इसका बड़ा और ये तीनों बंदर गांधी जी के ये गौहर शाही और कादियानियों को मुसलमान क्यों नहीं ठहराते, उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। कुरान तो उनका भी वही है, कलमा भी उनका वही है, नबी को भी वो मानते हैं और सारी चीजों को वो मानते हैं। जब अल्लाह की मस्जिद होने के बाद अल्लाह के रसूल कभी यहूदियों को मना नहीं करते मस्जिद में आने से। अब इस गंवार से पूछो कि कौन से यहूदी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे जो अल्लाह के रसूल उनको नहीं रोकते थे। मस्जिद में अल्लाह के रसूल से कोई हाजत लेकर आना और इबादत करने आना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कोई एक हदीस वो दिखा कि जो यहूदी नमाज पढ़ने आते और अल्लाह के रसूल ने उनको मना ना किया हो नमाज पढ़ने से। और इस अहमक को कुरान पाक की वो आयत भी नहीं पता जिसमें अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया मस्जिद को जलाने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों ने जब अपनी मस्जिद बनाई तो नबी पाक ने उसमें आग लगा दी। तो इससे पता चला हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने तो मिंबर पे खड़े होकर इसके उस्ताद मिर्जा के बड़ों को मस्जिद से बाहर निकाला था, जो आज तक दरबदर भटक रहे हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कभी मस्जिद से बाहर नहीं भगाया। यानी इसने हदीस भी सिर्फ अपने मतलब की पड़ी हुई है। वो मस्जिद इसको आग लगवा दिया गया, वो जुमे का दिन जिसके अंदर मुनाफिकों को भगा दिया गया, वो इसको अंधे को नजर नहीं आती। भले ही अकीदे में कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन है तो हम सब मुसलमान। ये पिल्ला पार्टी नया उसूल लेकर आए हैं, अकीदों में लाख इख्तिलाफ सही है तो हम मुसलमान। अगर अकीदों में इख्तिलाफ होने से तुम मुसलमान हो तो कादियानियों को मुसलमान तस्वुर क्यों नहीं करते, गौहर शाही को मुसलमान तस्वुर क्यों नहीं करते, वो फिरका जो अहले कुरान है कोई हदीस नहीं मानता उनको मुसलमान तस्वुर क्यों नहीं करते। हम कब तक की उम्मत को बांटने वाले काम करते रहेंगे। अब ये यहाँ कितनी मीठी बातें कर रहा है कि उम्मत में लड़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, एक होना चाहिए। इसकी मुनाफिकत अब आप दूसरी वीडियो में देखिए। कल ईद उल फित्र है और फिर ये लोग भी रफ़ाइदान कल करेंगे शान से। कौन करेगा? यही कबर पुजारी सारे समझे, कबर पुजारी। मिर्जा के इन 3 बंदरों का यही काम है कि पहले मुसलमानों को कबर पुजारी मुशरिक कहना, फिर दूसरी वीडियो के अंदर मुनाफिक बन के लोगों से कहना कि तोड़ने वाली लड़ाने वाली बातें मत करो, फिर अगली वीडियो के अंदर मुसलमानों को ताने मारना, औलिया अल्लाह का मजाक बनाना। इन बदबख्तों का बस यही काम है। एक तरफ इनका चेहरा मुनाफिकों वाला है, दिन में कुछ और रात में कुछ। यानी इसके साथ मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, शैतान के साथ मिलते हैं तो कहते हैं शैतान के साथ है। अभी ये कह रहा था कि उम्मत में मुसलमान परेशान है, लड़ाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि कबर पुजारी रफ़ैदैन करेंगे और इस तरीके से मुसलमानों को उकसाने वाली, भड़काने वाली और लोगों को टोन करने वाली बंदा बातें कर रहा है। इसे कहते हैं मुनाफिक, दिन में कुछ और रात में कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का बरेलवी वो होता है जो तुम्हारे सीने पे चढ़ के भी वही बोलता है जो तन्हाई में बोलता है। तुम्हारी तरह मुनाफिकत नहीं करते। एक तरफ लोगों को एक होने का दर्ज दें ताकि लोगों की नजर में अच्छे बन जाएं, दूसरी तरफ वहाबियों की नजर में अच्छा बनने के लिए मुसलमानों को मुशरिक और कबर पुजारी कहना। और ताज्जुब यह है ये बदबख्त मुशरिकों के पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं, जिनको कबर पूजने वाला कहते हैं उनके पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं।